हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे आप सब? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबको ये पता होगा कि एसएससी जेईई में मात्र और मात्र अभी 40 दिन बचे हुए हैं। मतलब 40 दिन में बहुत ऐसे बच्चे होंगे ना यार, जिनको लग रहा होगा सर अब क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो मैं उन बच्चों के लिए 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पर आपकी किस्मत भी बहुत बड़ी साथ देनी चाहिए। किस्मत क्या, मेहनत मैं कह सकता हूँ। जैसे कि 50 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आपका हर एग्जाम में यहाँ से टॉपिक या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मेरे भाई ये सेशन उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो एसएससी जेईई 2024 को टारगेट कर रहे हैं। इसलिए मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने को मिलेंगी। चलिए 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। जैसे बीएमसी में अगर बात किया जाए, सबसे मैं बीएमसी इस वजह से पहले लिया हूँ क्योंकि बीएमसी हमारा मेन सब्जेक्ट है। बीएमसी में अगर बात किया जाए तो आप अगर पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। और अगर अभी पूरा सिलेबस नहीं पढ़े हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि सर पूरा सिलेबस हुआ नहीं है, लेकिन अभी आप बता दीजिए आधे सिलेबस हो चुके हैं, तो तब आपको बता दूं कि अगर आप एक बार पढ़ें तब के लिए भी है। यहाँ कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ लीजिएगा, एग्रीगेट और एस्टिमेशन। अगर इन तीनों को अगर आप कवर कर लेते हैं तो यकीन मानो यहाँ से आपका 80% क्वेश्चन यहीं से तीनों से आते हैं। 70 से 80% यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक नंबर का बहुत होगा आपका टिम्बर आ जाएगा, 1 से 2 नंबर का आपका ब्रिक आ जाएगा। ठीक, बाकी 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाएंगे। बाकी अगर मैं आप बात करूं कि 20 से 30 नंबर का इस सेगमेंट से आता है तो 20 से 30 नंबर में 15 से 20 नंबर का यहीं से आ जाएगा। बाकी बचा हुआ 10 नंबर आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक ना? तो आपको क्या इंपॉर्टेंट फेस करना, कंक्रीट टेक्नोलॉजी और एग्रीगेट, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और एस्टिमेशन, ये 3 चीज़ें बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। एस्टिमेशन 7-8 घंटे का, बाकी 2-2 घंटे का ये, 1-1 घंटे का ये, 8-10 घंटे में आप ये बिल्डिंग मटेरियल पढ़ सकते हैं। और अगर पढ़ भी चुके हैं तो एक बार इनको इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल के ना एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिवीजन भी कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगली बात करते हैं। अगली बात मैं बात करता हूँ आरसीसी की, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात करता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आप आईएएस कोड 456 भी पढ़ लेंगे, आईएएस कोड 456 भी पढ़ लेंगे, जैसे मैं बता दूं, जैसे अभी तक यम 5, 7.5, 10, 20, ओके, फिर इसके बाद 25, 25, 30, 35, 40, 45, 60, 50, 55, लेकिन अब वो कितना है, M60 तक हो गया है। M60 तक हो गया। M65 से आपका M100 तक हो गया है, जो कि पहले कितना था, M60 से M80 था। ये इस तरीके के जो कोड में चेंजेस हुए हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एक बात और याद रख कर लीजिएगा, अगर आप आईएएस कोड एक बार पढ़ लीजिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि सारे फार्मूला यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बेसिक फॉर आरसीसी के लिए भी एक बार पढ़ लीजिएगा, जो आरसीसी का बेसिक है कि कब अंडर एनफोर्समेंट होगा, कब ओवर एनफोर्समेंट होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का अल्टीमेट मोमेंट कितना होता है, 0.148 एफसी के। ओके, इस तरीके के सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। कॉलम अगर पूछ लीजिएगा, कॉलम से पूछ लेता है कितने नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट रेक्टेंगुलर में लगेगा, स्क्वायर में कितने लगेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम टेंशन और कंप्रेशन में कितनी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराई जा सकती है, ये पढ़ लीजिएगा आप। अगर ये 3 टॉपिक भी तैयार कर लेते हैं, यहाँ पर अगर आप ये 2-3 टॉपिक भी तैयार कर लेते हैं, या इसका आप हैंडबुक पढ़ लेते हैं, आईएएस कोड और हैंडबुक, अगर 2 चीज़ भी पढ़ लेते हैं ना, तो 70 से 80% आप सिलेबस कवर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा न्यूमेरिकल आएगा तो हमारे पास टाइम ही नहीं होगा कि उसको सॉल्व किया जाए। ओके, 2 सब्जेक्ट हो गए हमारे। तीसरे सब्जेक्ट में सोम में बात किया जाए, एसएफडी बीएमडी से एक क्वेश्चन आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और डिफ्लेक्शन से एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ से, 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से मान सकता हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में टफनेस क्या होती है, हार्डनेस क्या होती है, डक्टिलिटी क्या होती है, ब्रिटलनेस क्या होती है। अब पहला चैप्टर आप जरूर यहाँ से पढ़ लीजिएगा, पहले चैप्टर से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। सोम से आपके एग्जाम में एसएससी जेईई के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, आगे बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स इज द थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एसएससी जेईई। यहाँ पर देखो, है तो बहुत बड़ा सॉइल है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे अर्थ प्रेशर ऑफ थ्योरी। अर्थ प्रेशर में एक्टिव प्रेशर, पैसिव प्रेशर, रेस्ट प्रेशर, इन तीनों के बारे में पढ़ लीजिएगा, कहाँ से टेंशन क्रैक डेवलप होगा। ओके, कंपैक्शन और कंसोलिडेशन, 100% कंपैक्शन कब होगा, कौन सा सिप फुट रोलर वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया गया आपको। कंसोलिडेशन में आप फार्मूला पढ़ सकते हैं, टीवी इक्वल टू सी वी टी वी बाई डी स्क्वायर, ये वाले से एक रिलेशन आपको आना चाहिए। रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, ई
NWSEWG, इस तरीके के जो भी फार्मूला है, फार्मूले से आप एक या दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओरिजिन ऑफ सॉइल, सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ, जैसे टेलर सॉइल कैसे बना, और इस तरीके से एओलिन सॉइल कैसे बनी, इस तरीके की सॉइल के बारे में भी आपको पढ़ना है, कौन कहाँ से क्रिएट हुआ। मतलब इंट्रोडक्शन पहला यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पहले यूनिट के बाद फिर आपको बता दूं कि रिलेशनशिप इनके बारे में, जो गामा, गामा बी, गामा डब्ल्यू, यहाँ से एक रिलेशन से 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, कंपैक्शन कंसोलिडेशन से क्वेश्चन आ जाएगा, अर्थ प्रेशर से क्वेश्चन आ जाएगा। ये तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, लेकिन फिर से आपको बता दूं, अगर आप पूरा पढ़ें तो उसको रिवीजन पूरा करें, बस फोकस इनमें कर लें। OCF एंड FM, OCF FM अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको मैं बता दूं, अगर अभी तक आप ये चैप्टर नहीं पढ़े तो केवल OCF पढ़ लीजिए। 3 से 4 क्वेश्चन आपको OCF देखने को मिल जाएगा, और मुश्किल से 5 से 6 घंटे का कोर्स ही है। 5 से 6 घंटे में आपके लेवल तक हो जाता है ही क्या, कुछ भी नहीं है। स्पेसिफिक फोर्स, स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में पूछ लेता है, और आपका यहाँ पर वियर और नॉस से क्वेश्चन पूछ लेता है। फ्लूइड की प्रॉपर्टी जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। लैमिनार टर्बुलेंट से रिलेटेड आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपका लैमिनार किसको बोला जाएगा, टर्बुलेंट किसको बोला जाएगा, ठीक ना। बर्नौली थ्योरम पढ़ लीजिएगा, और इसके एजम्पशन जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं सोम और FM से, और यहाँ पर आपके FM से 8 से 10 क्वेश्चन बन जाते हैं, जहाँ पर OCF सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पढ़ के सारा कुछ जाना है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में सर्वे भाई, कंटूर हर साल एक क्वेश्चन आता है, कंटूर हर साल, ट्रू एंड ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, होल सर्किल बेरिंग, क्वार्टर बेरिंग, ये सब कुछ आता है। जैसे सर्वे ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ सर्वे पढ़ लेना, लेवलिंग और टेक्योमीटर से एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन आता है, ठीक ना। यहाँ से तो आप पढ़ लीजिएगा, प्लेन टेबल पढ़ लीजिएगा। तो सर्वे आपको पढ़ना, क्योंकि 10-12 नंबर का आपका सर्वे आता है। BMC, RCC, सर्वे, सॉइल, ये 4-5 सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। इसके बाद इरिगेशन जैसे देख लीजिए आप, डेल्टा ड्यूटी का हर बार क्वेश्चन आता है कि नहीं। डेल्टा ड्यूटी का एकदम आसान वाला क्वेश्चन आता है, सीधे से डेल्टा बराबर वैल्यू रखकर, डेल्टा इक्वल टू 8.64 B/D, केवल ये रखकर आप डायरेक्टली निकाला जा सकता है हर बार। बस ध्यान देना होता है कि मीटर में है कि सेंटीमीटर में। और इसके बाद क्या था यहाँ पर, सॉइल वाटर रिलेशनशिप, आपका हेडवर्क की अगर बात किया जाए, क्रॉस ड्रेनेज वर्क कहाँ लगाते हैं और मेन हेडवर्क कहाँ लगाते हैं, ठीक ना। ये आपका हो जाएगा। कैनाल्स में अगर देखा जाए, कैनाल्स में अगर बात किया जाए तो कैनाल्स में जैसे लेसी थ्योरी हो गया, कैनेडी थ्योरी हो गया। लेसी थ्योरी से एक क्वेश्चन पक्का है कि पेरीमीटर निकलवा लेगा, या हाइड्रोलिक मीन रेडियस का यूनिट पूछ लेता है। और यहाँ पर सिल्ट फैक्टर पे क्वेश्चन आ जाता है। डैम से क्वेश्चन आ जाता है कि ओवर टर्निंग मोमेंट कितना होगा, स्लाइडिंग मोमेंट कितना होगा, शियर मोमेंट कितना होगा डैम का, और जब वेव उठती हैं तो उनकी हाइट कितनी होगी। ये सारा कुछ आपको एक बार देखना है, या तो आप शॉर्ट नोट्स बना लिए हों तो उसी से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे अगर बात किया जाए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपका इरिगेशन होगा। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में देखिए, कुछ पढ़िएगा ना पढ़िएगा, पॉल्यूशन और सॉलिड वेस्ट, ये दोनों चीजें हैं। 3 घंटा का है सिलेबस, 3 घंटा पढ़ लेंगे तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। कितने, 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। क्या होगा, 2-3 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। एयर पॉल्यूशन पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। प्राइमरी एयर पॉल्यूशन, सेकेंडरी एयर पॉल्यूशन, ओके, दोनों में खतरनाक कौन से हैं और ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, ये केवल इतना पढ़ के आपका हो जाएगा। और वाटर ट्रीटमेंट जो पहला चैप्टर है, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। और सीवेज ट्रीटमेंट पढ़िएगा या ना पढ़िएगा आपकी मर्जी, लेकिन मेरा तो मानना यही होता है, जब आप कोई लड़ाई करने जाओ, रणभूमि पर जाओ, तो आपको एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई। हम कोई भी चीज़ छोड़ने की अनुमति नहीं देता हूँ। अभी भी आपके पास 30 दिन है, 30 से 35 दिन आपके पास टाइम भी है, समझ गए ना। अभी आपके पास टाइम है। सर टाइम तो नहीं बचा है, सर टाइम नहीं बचा तो अभी तक कर क्या रहे थे, अभी तक पढ़ाई कर लिए होते। लेकिन अब क्या है, लास्ट टाइम में ठीक है पढ़ ले रहे हैं। शायद कभी कभार ऐसे होता है ना, पूरे साल भर पढ़ने से नहीं होता, और लास्ट के 1 महीने में जो जितना मेहनत से पढ़ लेगा उसी का सिलेक्शन हो जाता है। आगे बढ़ता हूँ। आगे अगर बात किया जाए हाईवे इंजीनियरिंग, तो हाईवे इंजीनियरिंग में ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिक डिजाइन। सब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते,
SHD, OHD, ट्रांजिशन और आपका सुपर एलिवेशन, यहीं से क्वेश्चन आना है। आप ये पढ़ लीजिएगा। और ट्रैक कैरेक्टरिस्टिक कौन सा, रेलवे ट्रैक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक ना, और स्लीपर से क्वेश्चन, इन दोनों से आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ज्योमेट्रिक से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा, बाकी और पढ़िएगा ना पढ़िएगा। ट्रैफिक इंजीनियरिंग और पेवमेंट डिजाइन, ठीक ना, यहाँ पर भी एक नज़र डाल सकते हैं आप ट्रैफिक में। जैसे ट्रैफिक में आप देखेंगे 85th स्पीड या 29th स्पीड को क्या बोला जाता है, सारा कुछ आप देख सकते हैं। तो हाईवे हो गया। स्टील की अगर बात किया जाए, स्टील में बोल्ट और रिवेट में, मतलब जैसे होता है ना कि बोल्ट अगर इतना है तो प्लेट कितनी होनी चाहिए, होल कितना होना चाहिए, टेंशन और कंप्रेशन में लैम्डा आप फाइंड करने की, सिलेंडरनेस रेशियो के लिए आपका आता है, हर बार आता है भाई। और लेंथ वाला जरूर पढ़ लीजिएगा कि एक तरफ फिक्स, दोनों तरफ फिक्स हो गया, एक तरफ हिंज है, दूसरे तरफ फिक्स है, अब इसका इफेक्टिव लेंथ बता दीजिए, एक तरफ फिक्स है, दूसरे तरफ फ्री है। ये सारी चीजें आपको पढ़ना आना चाहिए, यहाँ से सारा आपके एग्जाम में आता है बात। ओके, आगे बात करते हैं भाई, आगे बात करते हैं स्टील। स्टील तो यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बता दिया, यहाँ पर आपको मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिए पढ़ना तो आपको सब कुछ चाहिए, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, लेकिन अभी लास्ट टाइम हमारा दिमाग घबराता है कि सर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दीजिए जिसमें हम ज़्यादा फोकस कर सकें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनमें आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ओके, ये सारे टॉपिक हैं जिनमें ज़्यादा फोकस किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आप लोगों के लिए ना अप्रैल का गुड बाय है, जहां पर आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है। मात्र महापैक जब आप इनरोल करोगे, जब महापैक में इनरोल करोगे तो 1999 रुपए का मिलेगा। लेकिन अगर इससे भी सस्ते में आप इनरोल करना चाहते हैं तो आपके लिए कूपन कोड बनाया गया है। आप चाहें तो Y579 लगाकर, आप चाहें तो Y579 लगाकर यही 2000 रुपया वाला कोर्स पता कितने में ले सकते हैं, 1839 रुपये में। और ऐप को डाउनलोड करके करेंगे तो यही आपको 1750 करीब का भी पड़ जाता है, अगर आप में कॉइन्स हैं तो आपकी मर्जी है, जाकर इनरोल कर लो। कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा अगर डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो, अदरवाइज आप 2000 में डायरेक्टली जाके ले लीजिएगा, और 2 साल के लिए होगा ये। और आप लोगों के लिए एक और भी बड़ी बात है, बड़ी बात ये है कि एक स्कोर बूस्टर बैच आप लोगों के लिए है। ये स्कोर बूस्टर बैच ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना क्लियर हो, सबके लिए, क्योंकि हमारा टारगेट है कि 30 दिन के अंदर कम से कम 3000 क्वेश्चन करवाने का पूरा प्रैक्टिस है। 3 टीचर लगेंगे आपको कराने में। ओके, और एक दिन में करीब करीब 100 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, 30-30, 35-35 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर स्कोर बूस्टर बैच में देखिए, आप चाहे तो 1500 रुपया का भी है, लेकिन आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इससे कम में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन कब मिलेगा भाई, कब मिलेगा, जब आप Y579 आप कूपन कोड लगाइएगा तो आपको कितना 1380 रुपए का मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करके करेंगे और भी सस्ता हो जाएगा। इसकी वैलिडिटी 1 साल की है। तो जाओ भाई इनरोल कर लो और अपनी पढ़ाई, यार मैं नहीं चाहता हूँ किसी का भी 1 नंबर से रुके यार, क्योंकि 1 नंबर से रुकने का मतलब है कि पूरा साल बर्बाद। मेहनत करो इस बार, इतनी मेहनत करो कि यार इस बार फोड़ना है, SSC जे निकालना है। और क्योंकि लास्ट टाइम हो सकता है बहुत ऐसे बच्चे हों जिनके 1-2 नंबर से रुका हो, इस बार ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ, और थैंक यू यार, आप लोग आए इस वीडियो को देखे। सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके बाय बाय, थैंक यू, लव यू एंड जय हिंद मेरे दोस्तों।